हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी। आलोक जी, आज जो वर्डिक्ट है वो स्प्लिट वर्डिक्ट है। एक दोनों जजेस ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दिया है। एक ने कर्नाटका के हाई कोर्ट को बैक किया है, दूसरे ने अपोज किया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि ये कानूनी से ज़्यादा सामाजिक विषय है। विश्व के अनेक देशों में, मुस्लिम देशों में, मुस्लिम महिलाएं हिजाब की गुलामी से बाहर आने का प्रयत्न कर रही हैं। वो बराबरी मांग रही हैं। ईरान में सरकार के दमन के खिलाफ के बावजूद लगातार वह आंदोलन बढ़ रहा है। एक बहन की तो मृत्यु हो गई जेल में, उसके बावजूद भी मंच लगता है। उस मंच पे अपना हिजाब उतारती हैं, अपना बाल काटती हैं और उसके लिए होने वाले दंड को भुगतती हैं। तो जहाँ ये ज्वाला पूरे ईरान में महिलाओं की है कि हमको बराबरी का स्तर चाहिए, हमको दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं चाहिए, तो भारत का मुसलमान हिजाब के लिए क्यों लड़े? और मैं जानता हूँ कि कर्नाटक में कोई हिजाब पहन के स्कूल जाने वाली छात्राएं नहीं थी। ये तो पीएफआई के जैसे लोगों ने इंजीनियर किया हुआ आंदोलन था, जिसमें से एक नॉन इशू बन गया। अगर कल को कोई कहेंगे कि हम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, ये फ्रीडम सेना में भी होनी चाहिए, ये फ्रीडम पुलिस में भी होनी चाहिए, तो क्या होगा? फ्रीडम तो है, आप घर में कुछ भी पहनिए, आप बाज़ार में कुछ भी पहनिए, रेस्टोरेंट में, मॉल में कुछ भी पहनिए। पर जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सबको एक सा होना चाहिए, अपनी अलग पहचान और अलग दड़बे नहीं होना चाहिए, तो फिर वहाँ के ड्रेस कोड का पालन करने में क्या हर्ज है? मैं समझता हूँ कि सामाजिक स्तर पर भी मुस्लिम समाज इसका विचार करे, उसका यह सही समय है। सर, अब ऑपोजिशन ने एक पैरेलल ड्रॉ किया है। वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट्स रुद्राक्ष पहन के स्कूल जा सकते हैं तो हिजाब पहन के जो गर्ल्स हैं वो स्कूल में क्यों नहीं बैठ सकती? ये कौन इंसिस्ट कर रहा है कि रुद्राक्ष पहन के जाओ? सब पर एक सा नियम लागू होगा। अगर आज आपने हिजाब का मान लिया और कल तालिबान का समर्थन करने वाली ताकतों ने भारत की लड़कियों से कहा कि तुम स्कूल नहीं आ सकते, तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं, और जैसे तालिबान के अंदर बच्चियां स्कूल जाती हैं तो वहाँ बम से मारा जाता है, ऐसा शुरू हुआ, तो इसको हमें शुरू से ही रोकना होगा ना कि गलत हो रहा है भाई। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है कि नहीं? क्या महिलाओं को बुर्का, जिसमें से एक जाली में से दुनिया को देखते हैं, और उसके भी ऊपर चद्दर? हिंदू समाज में भी पर्दा प्रथा थी ना, उसके खिलाफ आंदोलन करके, जन जागरण करके हिंदू बहनों को उससे मुक्त कर दिया। तो मुसलमान में ये क्यों रहे? उनके नेतृत्व को इसका विचार करना चाहिए। सर, राजनीति जो है अब शुरू हो गई है इस पे। एसपी के समाजवादी पार्टी के एक एमपी है जिसने ये तक कह दिया है कि हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है अगर महिलाएं हिजाब ना पहने तो। अगर महिला को उसका मुंह और बाल देखने से किसी का मन डोलता है, वह उत्तेजित होता है, तो महिला का नहीं, उस पुरुष का इलाज कराना चाहिए, किसी चिकित्सालय में भेजना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो बीमार दिमाग वाला व्यक्ति है। पूरे विश्व में बहनें निकलती हैं, पुरुष संभल के रहते हैं, सब काम करते हैं, और आजकल तो महिलाएं भी अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। हम भी उनको ये सब सिखाते हैं। मैं सोचता हूँ कि आवारगी वाला जो आरोप है ये बेहुदा है, बेतुका है, और महिलाओं को जो संपत्ति मान के रखते हैं, जो दोयम दर्जे का मानते हैं, ये उन लोगों का तर्क है। सर, बट ये जो नेता हैं ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, ये इतने बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है ये दहशत फैलाएगा उन लोगों के बीच में जो शायद हिजाब को बैक करना चाहते हो, बट उनके इस स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं ये फियर मॉन्गरिंग का जो सिलसिला है वो जारी है? ये ठीक है। आज वहाबियों का जो दबाव है
उस वहाबी दबाव के कारण से मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग नहीं बोल सकता, भाईचारे की भावना नहीं बोल सकता, बराबरी की भावना नहीं बोल सकता, सब धर्मों का आदर करने की बात नहीं कह सकता। मैं सोचता हूँ कि मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो उसका विश्वास का, जो शांति में विश्वास करता है, पर उसकी कोई आवाज़ नहीं है आज। मैं कामना करूँगा कि उसकी भी आवाज़ हो, और यह जो जिहादी आतंकवादी हैं उनका यह जो दबाव है इसके खिलाफ लोग सामने आए। थैंक यू आलोक जी, रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।